So, good morning, good afternoon and good evening whenever you are watching this video. My name is मनीष बडोनी. मैं मनीष बडोनी हूँ और मेरे पास 6 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है टीचिंग का. तो मेरे को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में तीनों सब्जेक्ट में डील करता हूँ. और आज मैं तुम्हें बायो पढ़ाऊँगा, बायो में भी डील करता हूँ. तो लेट्स हैव सम फन विद बायो. ओके, जीरो से हीरो बनेंगे. ओके, तो बायो में सबसे पहले आज मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाऊंगा. दैट नेम इज ह्यूमन हार्ट. ह्यूमन हार्ट. ओके, ह्यूमन हार्ट को हिंदी में बोलेंगे तो मानव हृदय. मानव हृदय. ओके, तो ह्यूमन हार्ट जो है बेसिकली किस चीज का पार्ट है? ह्यूमन हार्ट बेसिकली किसका पार्ट है? सर्कुलेटरी सिस्टम का. सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके, तो सर्कुलेटरी सिस्टम किसको बोलते हैं? देखो, हमारी एक ह्यूमन बॉडी है और ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारे अंदर क्या है? ब्लड है. गॉट इट? तो ब्लड हमारी पूरी बॉडी में टॉप से लेके बॉटम तक, हैंड से, मतलब शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां हमारे पास ब्लड रोटेट नहीं कर रहा, ब्लड सर्कुलेट नहीं कर रहा. तो ब्लड सर्कुलेशन कर रहा है. अब ब्लड सर्कुलेशन कर रहा है तो उसको सर्कुलेशन करवा कौन रहा है? जैसे सपोज दैट मेरे पास पानी आया. ओके, और पानी ये टंकी में मैंने पानी को सेव कर लिया. अब ये पानी मुझे ऊपर टंकी में पहुंचाना है, जो कि टंकी मेरी सेकंड फ्लोर में है. तो इस पानी को मैं इस टंकी तक कैसे पहुंचाऊंगा? कैसे पहुंचाऊंगा? तो मेरे पास बीच में क्या जरूरत पड़ेगी? मुझे एक इलेक्ट्रिक मोटर की. क्या जरूरत पड़ेगी? एक इलेक्ट्रिक मोटर की. इलेक्ट्रिक मोटर. तो सिमिलरली मुझे, मतलब मेरी ह्यूमन बॉडी, जो हमारे पास ह्यूमन बॉडी है, उसमें ब्लड को अगर सर्कुलेशन कराना है तो मुझे एक जरूरत पड़ती है एक पंप की. ठीक है, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पंप. ये भी पंप कहलाता है. इलेक्ट्रिक मोटर मतलब वो पंप जिसको बोलते हैं ना, जो आपकी पंप रहता है. तो ऐसे ही पंप की जरूरत हमें भी पड़ेगी क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन कराना है. गॉट इट? तो ये जो पंप है, एक नेचुरल पंप कौन होता है हमारे बॉडी में? उसको बोलते हैं क्या? ह्यूमन हार्ट. देखो, हार्ट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. और हार्ट जो है आपके पास, जब से हमने जन्म लिया और हमारे मरने तक, हार्ट जो होता है कभी भी 1 सेकंड भी काम करना बंद नहीं करता. अगर हार्ट ने 2-3 सेकंड के लिए काम करना बंद कर दिया तो यू कांट इमेजिन, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या हो जाएगा. ठीक है, होगा क्या? डेथ होगी सीधी. ओके, तो क्या बोलते हैं? हार्ट. और हार्ट कैसे काम करता है हमारा? एज ए पंप. ओके, तो हार्ट के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे. तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास कई चीजें आती हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसे, जैसे सपोज दैट ये पंप करता है. फिर हमारा हार्ट, जैसे हम कुछ चीज खाना पीना खाते हैं, जैसे हमने सपोज दैट वाइन पी ली, या हमने कोई ड्रग्स ले लिया, मतलब ड्रग्स मीन्स मेडिसिन ले ली, या हमने कुछ ऐसी चीज खा ली जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है. गॉट इट? जैसे हमने कोल्ड ड्रिंक पी ली, तो वो कोल्ड ड्रिंक में जो हमारे पास ऐसी चीजें हैं जो हमारी बॉडी को हार्म करेंगी, तो वो हमारी बॉडी से इमीडिएटली आउट होनी चाहिए. अगर वो हमारी बॉडी में पड़ी रहेगी, जो चीज हमारी बॉडी को हार्म करेगी, तो हमारी बॉडी, उससे हमारी बॉडी में क्या होगा? डिजीज डेवलप होंगे. तो वो आउट होना चाहिए. तो उसको आउट कौन करता है? तो जो भी चीज हम खाते हैं, एट लास्टली वो जाके किस में डिसॉल्व होता है? किसी ना किसी फॉर्म में ब्लड में जाता ही जाता है. गॉट इट? तो ब्लड से आउट करने के लिए, जैसे हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है? हमारे पास एक किडनी भी आता है. क्या आता है? किडनी. तो किडनी के बारे में भी पढ़ेंगे. तो हम थोड़ा सा सबसे पहले हार्ट के बारे में पढ़ेंगे. तो सर्कुलेटरी सिस्टम में आपके पास किडनी आ गया, लिम्फ्स आ गए, जहां जहां से ब्लड होके जाता है. ओके, तो उसको बोलते हैं क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम. तो चलो हार्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और हार्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूंगा. अच्छा, हार्ट क्या फ्लो कराता है? हार्ट फ्लो कराता है ब्लड. क्या फ्लो कराता है? ब्लड. गॉट इट? अच्छा, अब ब्लड में आपके पास क्या क्या रहता है? ब्लड में आपके पास क्या क्या रहता है? ब्लड में आपके पास वाटर रहता है. ठीक है, फ्लूइड रहता है. ओके, और आपके पास कुछ आयंस भी होते हैं, जैसे आयरन बोलते हैं ना, जैसे ब्लड की, जिसमें ब्लड की कमी हो जाती है तो बोलते हैं इसमें आयरन की कमी है. ओके, तो इसमें क्या रहता है? आयरन भी रहता है, तो उसको लिम्फ भी बोलते हैं. ठीक है, लिम्फ्स भी रहता है, और इसमें सीरम भी रहता है. ठीक है, तो इतनी सारी चीजें रहता है इसमें. ठीक है, तो
ब्लड में क्या क्या चीजें रहती है आपको, वाटर, फ्लूइड, लिम्फ, सीरम, ये चीजें रहती हैं। तो इतनी चीजें ब्लड में रहती हैं और ये ब्लड हमारा किससे होके जाता है, ह्यूमन हार्ट से होके पास होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे जो हमारे पास हार्ट है ये एक स्पेशल टाइप की ऑर्गन है। क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गन, स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ये पंप भी है। ठीक है, पंप भी है तो इट मींस इट एक्ट एज ए पंप। तो इसको सेंट्रल पंपिंग स्टेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रल पंपिंग स्टेशन। ठीक है, केंद्रीय पंपिंग स्टेशन, जो सेंटर में, आपके हार्ट कहां पे, यहां पे सेंटर में है ना, तो इसको सेंट्रल पंपिंग स्टेशन भी बोलते हैं। दूसरी चीज इसमें, एक चीज और क्या है, हार्ट आपके पास एक मिनट में, हार्ट आपके पास एक मिनट में 72 टाइम्स क्या करता है। अच्छा, एक गाना सुना होगा आपने, कौन सा, मेरा जियारा धक धक करने लगा, ये सुना है। तो इस गाने को सुनना बंद करेंगे आपसे, क्योंकि हार्ट जो होता है, अभी मैं आपको बोलूंगा कि हार्ट की जो साउंड होती है वो कैसी होती है साउंड, तो आप बोलेंगे कि सर धक धक। नॉर्मल मेरे, जब भी मैं बच्चों से क्वेश्चन पूछता हूं तो वो यही बोलते हैं, हार्ट की साउंड क्या होती है, धक धक। सो धक धक साउंड नहीं है वो, उसकी साउंड क्या है, उसकी साउंड क्या है, लव और डब। ठीक है, तो आप साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आप जब भी गाना सुनेंगे तो आप गाना कैसे सुनेंगे, वो ही गाना सुनेंगे आप। पहले तो आपने गाना सुनना ही नहीं है, पढ़ाई में ध्यान देना ना, तो आप गाना कौन सा सुनेंगे, वही गाना सुनेंगे जो साइंस से रिलेटेड हो, जिससे सीखने को कुछ ना कुछ मिले। ठीक है, तो मेरा जियारा धक धक करने लगा, इसको थोड़ा करेक्ट करेंगे और इसको नए वे में गाएंगे। कैसे, मेरा जियारा लब डब करने लगा, गॉट इट। तो इस तरीके से इसको लब डब। ठीक है, अब एक मिनट में ये 72 टाइम्स लब और डब करता है, गॉट इट। और 72 टाइम लब डब मींस 72 टाइम्स ये पंप करेगा आपका ना, पंप करेगा तभी तो आवाज करेगा। तो एक पंप में मतलब जब हार्ट आपका पिचकता है और ब्लड को बाहर फेंकता है, तो एक पंप में ये आपके पास 70 ml ब्लड बाहर फेंकता है। कितना ml ब्लड, 70 ml ब्लड आपके पास क्या करता है, ये बाहर फेंकता है, गॉट इट। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं कि एक मिनट में, ये मान के चलो कि एक पंप, तो ये मान के चलो कि एक सेकंड में ये कितना करेगा, 70 ml जो आपके पास 70 ml जो आपके पास ब्लड होगा उसको आउट करेगा। ठीक है, एक सेकंड में 70 ml, एक सेकंड में 70 ml, गॉट इट। और एक मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 टाइम्स। तो अगर मैं एक मिनट का कैलकुलेट करके बोलूं आपको, एक मिनट में ये कितना ब्लड बाहर फेंकेगा, तो सीधी सी कैलकुलेशन है, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं। 70 इंटू 72, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 5040 ml, 5040 ml। और 5040 ml लगभग 5 लीटर। बताओ, एक मिनट में हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो 5 लीटर ब्लड बाहर फेंकता है एक मिनट में। अब मैं आपको बोलूं कि बेटा एक मिनट में आप जरा 2 बोतल पानी ला दो, जरा 2 लीटर की, तुम्हें बाजार जाते जाते तुम्हें 15-20 मिनट लग जाएगा। लेकिन हार्ट देखो कितना गजब बनाया भगवान ने कि एक मिनट में 5 लीटर ब्लड को पंप कर देता है एक मिनट में। तो बताओ, है ना विचित्र चीज। तो इसी उसमें आगे बढ़ेंगे। अब आई होप कि आप इसको नोट डाउन भी कर रहे होंगे साथ ही साथ। ठीक है, थोड़ा सा इसको यहां से डिलीट कर देता हूं, चलो मिटा ही देता हूं इसको। अब थोड़ा सा इसके बारे में और चलेंगे। ठीक है, अच्छा, जो हार्ट है आपके पास, हार्ट के कुछ और स्पेसिफिकेशन देखेंगे। हार्ट के बारे में तब चलेंगे आगे पढ़ने में, थोड़ा सा इसके बारे में और जानेंगे कि हार्ट क्या है। तो हार्ट की सबसे पहले लेंथ कितनी होती है, ब्रेथ कितनी होती है, विड्थ कितनी होती है, और वेट कितना होता है, वजन कितना होता है। ठीक है, तो हार्ट की जो लेंथ होती है, जो लंबाई होती है हार्ट की, वो होती है 12 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ओके, और जो ब्रेथ होती है वो होती है 5.7 सेंटीमीटर, गॉट इट। और जो विड्थ बोले तो इसको थिकनेस लिख सकते हैं। ओके, क्या लिख सकते हैं,
थिकनेस और जो थिकनेस होती है इसकी वो होती है आपके पास 5 सेंटीमीटर। ओके, तो ह्यूमन हार्ट आपके पास लेंथ आपको पता होनी चाहिए, लेंथ कितनी होती है, ब्रेथ पता होनी चाहिए, और थिकनेस कितना आपका मोटा आपका हार्ट होता है। और हार्ट के अंदर बेटा ध्यान देना क्या होते हैं, 4 चेंबर। अभी पढ़ाऊंगा कौन कौन से चेंबर होते हैं, और ध्यान रखना 4 इसके अंदर चेंबर होते हैं, 4 खाने होते हैं, 4 चेंबर होते हैं। गॉट इट। दूसरी चीज वेट, तो वेट क्या होता है, मेल और फीमेल। आपको पता है जब भी लड़कियां कॉकरोच देखती हैं तो लड़कियां डर जाती हैं, बताओ क्यों, इसका आंसर ढूंढो। कभी नहीं देखना, आपकी मम्मी होगी, बहनें होंगी, या आपकी कोई फ्रेंड होगी, तो आप देखना कि कॉकरोच देखेगी और तुरंत बोल मम्मी कॉकरोच। क्यों कॉकरोच देख के लड़कियां क्यों भागती है, तो ये ऐसा नहीं है कि कॉकरोच देख के इसलिए ही भागती है, बट एक आप याद रखने के लिए एक दिमाग में सिनेरियो बना सकते हो, क्योंकि और लड़के को आप कितना भी कोई गलत बोले तो, कितना भी कोई ऐसा कठिन काम टफ काम बोल दो, तो वो क्या होता है एकदम उसका हार्ट बिल्कुल स्ट्रांग होता है, डरता नहीं है, हाँ मैं करूँगा, लड़ाई झड़ाई मैं करूँगा। लेकिन लड़कियों को बोलेंगे तो लड़कियां थोड़ा डर जाती हैं, अगर उसको थोड़ा सा डराओ तो डर जाती है। क्यों, क्योंकि जो मेल का हार्ट का वजन होता है वो ज़्यादा होता है और फीमेल का क्या होता है, कम होता है, इसलिए लड़की का हृदय थोड़ा सा वी कैन से कि कमजोर होता है। ठीक है, अब वेट कितना होता है सर, कम होता है तो वो तो ठीक है, आपने बता दिया कम ज़्यादा होता है, लेकिन कितना कम होता है, अब थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है यार, कम हो रहा है तो कितना कम हो रहा है। ठीक है, तो जो मेल का वजन होता है वो होता है 280 से 350 ग्राम। ठीक है, जो मेल का वजन होता है, और जबकि जो फीमेल का वजन होता है वो स्टार्ट होता है 230 ग्राम से और एंड होता है 280 ग्राम में। तो जहां से वजन हमारा स्टार्ट होता है वहां पे गर्ल्स का एंड हो रहा है। गॉट इट। इसलिए लड़कियां क्या होती, डर जाती हैं। ठीक है, याद रखने के लिए कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत सारी लड़कियां बहुत खतरनाक होती हैं तुम्हें भी मार देंगी, ठीक है, बट लेकिन आपको याद रखने के लिए कि लड़कियां क्यों डरती हैं। ठीक है, तो इसी चीज में हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हार्ट की लोकेशन कहाँ होती है, ये लिख देता हूँ यहाँ पे, लोकेशन, जो हार्ट की लोकेशन है, लोकेशन कहाँ है, हार्ट आपका क्या होता है, थोरेसिक कैविटी, ये हमारा पूरा थोरेसिक केज होता है, यहाँ पे जो हड्डियाँ होती हैं ना इसको थोरेसिक केज बोलते हैं, थोरेसिक, ये थोरेसिक होता है पूरा, तो ये थोरेसिक कैविटी में अवेलेबल होता है। किस में होता है, क्या लिखेंगे, इन बिटवीन द थोरेसिक कैविटी, इन बिटवीन थोरेसिक कैविटी। ठीक है, एंड स्लाइटली बेंड टुवर्ड द लेफ्ट, एंड स्लाइटली बेंड टूवर्ड लेफ्ट, मतलब थोड़ा सा लेफ्ट। आपका लेफ्ट कौन सा है, ये मेरा लेफ्ट है, तो हल्का सा लेफ्ट की ओर, क्या होगा, झुका हुआ होगा। गॉट इट। कहां होगा, थोरेसिक कैविटी में होगा, और थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, झुका होगा। ठीक है, अच्छा अभी एक चीज और बताऊंगा इसमें। अभी देखो मैंने अभी एक, आप ये फील मत करना कि मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ऐसे समझना कि मैं आपके सामने बैठा हूं। ठीक है, तो जो मैं बोलूंगा वो आपको करना पड़ेगा। ठीक, तो मैंने आपको बोला कि आंख बंद करो, तो जरा करो आंखें बंद करो। ठीक है, अब मैंने बोला कि हाथ खड़े उठाओ, ओके, आपने हाथ खड़ा उठा दिया। अब मैंने बोला दोनों हाथ खड़े उठाओ, आपने उठा दिया। अब मैंने बोला जरा बाल पे हाथ लगाना, जरा क्या कुछ है, सींग है, नहीं गधे के सींग थोड़ी होते, मतलब आप गधे नहीं हो ना। ओके चलो मजाक कर रहा था। तो जो मैं बोल रहा हूं वो आप कर रहे हैं, है ना, आप मेरा ऑर्डर मान रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं। अच्छा अब मैं एक ऑर्डर और बोलता हूं, थोड़ा हार्ट को धड़कना बंद करा दो जरा। नहीं करा सकते, करा भी नहीं सकते। तो इससे क्या समझे आप, हर चीज जो मैं बोल रहा हूं कंट्रोल हो रही है, लेकिन हार्ट मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा। तो इसीलिए वो गाना आपने सुना होगा, दिल है कि मानता नहीं, आप दिल को कभी मना नहीं सकते। ठीक है ना, दिल आपकी सुनेगा भी नहीं कभी। इसलिए जब आपको डिसीजन लेगा हो तो दिल की नहीं सुननी है, किसकी सुननी है, दिमाग की। अगर आपका दिल कहीं लग गया और आप दिल बोल रहे नहीं यार इसको तो नहीं छोड़ूंगा यार तो बहुत अच्छी है, नहीं, दिमाग का सुनना है, कैरियर पे ध्यान देना है। गॉट इट। तो दिल का क्या है, क्योंकि दिल तो किसी की मानेगा भी नहीं वैसे भी। गॉट इट। तो दिमाग का सुनना है, तो दिल है कि मानता नहीं। तो दो चीजें होती हैं, ठीक है। तो जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, देखो कंट्रोल में मीन्स जो हमारा हार्ट है वो अपना करंट खुद पैदा करता है, जो हमारा हार्ट है वो खुद हमारा करंट पैदा करता है। तो जो चीज हमारा करंट खुद पैदा करती है उसे बोलते हैं मायोजेनिक, मायोजेनिक
न्यूरोजेनिक। गॉट इट। और जो चीज, अब जैसे मैंने बोला कि हाथ खड़े उठाओ, ठीक है, तो मैंने बोला, आपने उसको लिसन किया, दिमाग ने उसको प्रोसेस किया, एक करंट भेजा, किसमें, न्यूरॉन के थ्रू एक करंट भेजा हाथ में, और आपने हाथ खड़ा उठा दिया। गॉट इट। मैंने बोला पाँव खड़े करो, तो दिमाग ने सुना, मैसेज भेजा पाँव को, और वो एक्शन और रिएक्शन हो गया। तो मतलब एक करंट, दिमाग एक करंट भेज रहा है ना, तो जो दिमाग से कंट्रोल हो, जो दिमाग से कंट्रोल हो, उसको बोलते हैं क्या, न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक, न्यूरोजेनिक। न्यूरॉन से, जो किससे कंट्रोल हो, न्यूरॉन से, न्यूरॉन किससे कंट्रोल हो, न्यूरॉन, समझते हैं ना, न्यूरॉन, इसको भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मायोजेनिक, तो दिल है कि मानता नहीं, क्यों, क्योंकि वो मायोजेनिक है, वो आपकी सुनेगा ही नहीं, ठीक है। तो देखो, दिल अपना करंट खुद पैदा करता है, तो दिल जब अपना करंट खुद पैदा करता है, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे हड़ताल हो जाए दिल में, ऐसा भी हो सकता है, वो करंट बनाना बंद कर दे। तो जब करंट बनाना बंद कर दे, तो उसी को बोलते हैं हम, क्या हो गया उसे, हार्ट अटैक, ठीक है। तो हार्ट अटैक जब हो गया, तो अब दिमाग तो उसको कंट्रोल कर रहा है, ऐसा नहीं है कि दिमाग उसको कंट्रोल नहीं कर रहा है, हार्ट को दिमाग भी कंट्रोल कर रहा है, बट इतना कंट्रोल नहीं है, वो अपना करंट खुद पैदा कर रहा है, ठीक है, वो अपना फंक्शनिंग कर रहा है, अपना करंट खुद पैदा कर रहा है। लेकिन अगर आपका दिल में करंट पैदा होना बंद हो जाए, तो क्या हो सकता है, डेथ हो जाएगी। तो उसमें क्या होता है, पैरालाइज, बोलते हैं हार्ट अटैक पड़ गया, तो उसमें आपको पैरालाइज भी हो सकता है, हार्ट अटैक पैरालाइज भी हो सकता है। तो जब हार्ट अटैक हुआ, तो डॉक्टरों को पता है कि इसका करंट क्या हो रहा है, कभी कभी बीच में बंद हो रहा है, तो उसमें एक आर्टिफिशियल, एक करंट पैदा करने वाली मशीन लगा देते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, पेस मेकर, ठीक है। तो पेस मेकर डालते हैं आप, जो आपकी आर्टरी होती है, वेन्स होती हैं, उनके थ्रू डॉक्टर क्या करता है, उसको इंसर्ट करता है और आपके हार्ट तक पहुंचाता है, ठीक है। और पेस मेकर वहां पे इंसर्ट कर देता है, और पेस मेकर जैसे ही इंसर्ट करता है, तो ये क्या करता है, देखो पेस मेकर करता क्या है, जैसे ही आपके हार्ट ने, इसमें सेंसर लगे होते हैं पेस मेकर में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जैसे ही हार्ट ने अपना करंट प्रोड्यूस करना, डेवलप करना बंद किया, तो इमीडिएटली विद इन फ्यू सेकेंड ये क्या करता है, ये तुरंत एक्टिवेट हो जाता है, और ये तुरंत हार्ट को क्या कर देता है, करंट देता है, तो हार्ट फिर से धड़कना स्टार्ट हो जाता है। ओके, आगे बात समझे। तो ये चीजें हमने हार्ट से संबंधित हमने पढ़ी, थोड़ी सी चीजें, ठीक है। अच्छा, अब हार्ट की हम लेयर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप कि आप इसको नोट डाउन आपने कर दिया होगा, ये तो वीडियो पॉज करके भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको रफ करने जा रहा हूं। अब थोड़ा सा हार्ट की जो लेयर होती हैं, ठीक है, लेयर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हार्ट की लेयर, तो हार्ट की लेयर होती है, देखो हार्ट की एक तो सबसे आपकी बाहर वाली लेयर, आउटर लेयर, एक आपकी मिडिल लेयर, और एक आपकी इनर लेयर, ठीक है। तो हार्ट की आपके पास 3 लेयर होगी, एक तो होगी आउटर, बाहर वाली, सबसे बाहर वाली, एक बीच वाली, और एक इनर लेयर, ठीक है। तो ध्यान रखना, हार्ट का जहां पे भी आपके पास जिक्र हो, तो वहां पे ध्यान देना, हार्ट को एक टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं, कार्डियम, ठीक है, साइंटिफिक वे में कार्डियम। तो हार्ट को कार्डियम भी बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा हार्ट अटैक, तो हम नॉर्मली बोलते हैं हार्ट अटैक हो गया, लेकिन हमने ऐसा भी सुना है डॉक्टरों से कि कार्डियक अरेस्ट, इसको क्या हो गया, कार्डियक अरेस्ट। तो अरेस्ट मतलब क्या होगा, जकड़ना, किसी को पकड़ना, और कार्डियम मीन हार्ट, सो कार्डियक अरेस्ट। ओके, तो देखो और ध्यान देना, जैसे जो बाहर का जो टेक्निकल वर्ड है, बायो की भाषा में जो भी चीज बाहर, सबसे आउटर मोस्ट जो चीज रहती है ना, तो उसको पेरी बोलते हैं, पेरी, क्या बोलते हैं, पेरी, ठीक है। तो पेरी मतलब बाहर वाली, मिडिल को क्या बोलते हैं, मीसो, ठीक है, गॉट इट। और इनर को क्या बोलते हैं, इंडो, क्या बोलते हैं, इंडो। जैसे इंडोरा मांस तुम खाते हुए, इंडो अंदर से मांस डेवलप होना, इंडो, गॉट इट। तो पेरी, मीसो और इंडो। अब क्या है पेरी, क्या है, हार्ट की लेयर ना, तो पेरी
डियम, गॉट इट, मीसो कार्डियम और इंडो कार्डियम। बताओ, इतना समझ में आ गया? आई होप कि इतना आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, आपका जो ब्लड है, आपका जो ब्लड है, ब्लड आपकी बॉडी में कुल 3 चीजों में फ्लो करता है। जैसे आपके यहां पानी आता है ना, तो पानी एक तो आपके मेन जहां से सोर्स होगा वहां से ले रहे होंगे, तो वहां का पाइप बहुत मोटा होगा, ठीक। फिर आपके टैंक, वो आके आपके टैंक में सबमिट होगा। अब टैंक से जो पाइप निकलेगा उसका साइज कुछ और होगा। अब इस पाइप से आप कनेक्शन ले रहे हैं तो इसका साइज कुछ और होगा। तो तीनों के साइज में क्या है? डिफरेंस है। ऐसे ही ब्लड आपका जब फ्लो करता है तो ब्लड कहां कहां फ्लो करता है, कौन कौन सी पाइपलाइन में फ्लो करता है आपके पास ब्लड, ठीक है। तो ब्लड जो फ्लो करता है आपके पास, ब्लड फ्लो करता है आर्टरी, आर्टरी, और दूसरा करता है वेन्स, और तीसरा करता है कैपिलरी। क्या करता है? कैपिलरी। आर्टरी, वेन्स, कैपिलरी, ठीक है। तो आर्टरी आपके पास सबसे मोटी होती है साइज में, इतनी मोटी। वेन्स आपकी थोड़ा पतली, और कैपिलरी क्या होती है? जो आर्टरी और वेन्स के बीच में जो छोटे छोटे सबसे पतले कैपिलरीज, इनमें ब्लड फ्लो करता है, इनको क्या बोलते हैं? कैपिलरी, ठीक है। तो ब्लड 3 जगह फ्लो करता है, किसमें? आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी। आर्टरी क्या होती है हमारे शरीर में? सबसे मोटी, जहां सबसे ज्यादा, जो ज्यादा मीन्स देखो, अब ये सबसे ज्यादा है, इसका देखो चौड़ाई सबसे ज्यादा है ना, तो चौड़ाई सबसे ज्यादा है, तो एक इतना मोटा पाइप है, उससे पानी आ रहा है, तो क्या उसमें प्रेशर ज्यादा होगा? सोचो थोड़ा, दिमाग में नहीं बन रहा है। अच्छा ठीक है, चलो, आपके पास घर में पानी आ रहा है, आपके घर में प्लास्टिक का पाइप होगा, आपने नॉर्मल पाइप पकड़ा, उससे पानी गिर रहा है। अब जैसे ही आपने उस पाइप को आगे से पिचकाया तो उसका साइज क्या हो गया? कम हो गया। और जैसे ही आपने उसका साइज कम किया तो पानी क्या जाता है? दूर जाके गिरता है। दूर क्यों गिर रहा है? क्योंकि उसका प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया। प्रेशर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो ध्यान देना, इसमें जो प्रेशर है वो सबसे कम होगा, इसमें प्रेशर क्या हो गया? मॉडरेट होगा। मॉडरेट मतलब ठीक ठाक। और सबसे ज्यादा प्रेशर होता है किसमें होता है? कैपिलरी में, हाईएस्ट प्रेशर। तो आपके जैसे आपकी कैपिलरी अगर कहीं से निकलती है तो ब्लड एकदम बाहर आता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना। अब ध्यान देना कि आर्टरी में हमारे पास हमेशा, ध्यान रखना, आर्टरी में हमारे पास हमेशा क्या करेगा? प्योर ब्लड कैरी करेगा। आर्टरी में हमेशा प्योर ब्लड बहता है, हमेशा, ध्यान रखना, ठीक है। और वेन्स में हमारे पास क्या करेगा? इम्प्योर, इम्प्योर, गॉट इट। और कैपिलरी में हमारे पास कौन सा ब्लड बहेगा? मिक्स, प्योर भी और इम्प्योर भी, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? कि मैंने बोला आर्टरी में आर्टरी में जो भी आपकी बॉडी में आर्टरी होगी उसमें प्योर ब्लड बहेगा, लेकिन एक आर्टरी हमारी बॉडी की ऐसी है जिसमें इम्प्योर ब्लड ट्रेवल करता है। तो वो कौन सी है? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। आई होप कि कट नहीं रहा हुआ है, ठीक है, दिख रहा होगा। पल्मोनरी आर्टरी। वेन्स, सारे वेन्स में इम्प्योर ब्लड बहता है, सारे वेन्स, जितनी भी वेन्स है, ठीक है। लेकिन एक वेन ऐसी है, एक नस एक ऐसी है जिसमें प्योर ब्लड बहता है, उसका नाम क्या है? पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स, गॉट इट। और कैपिलरी में तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आई होप कि ये आपके समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। अच्छा, अब ध्यान देना, ब्लड जो होता है आपके पास, ब्लड आपके पास 2 तरीके का ब्लड होता है। थोड़ा सा क्योंकि हार्ड पढ़ा रहा हूं तो ब्लड के बारे में हल्का सा बेसिक एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि ब्लड होता क्या है। तो ब्लड आपके पास एक प्योर होता है और एक इम्प्योर होता है, एक प्योर होता है और एक इम्प्योर होता है। अच्छा, प्योर ब्लड क्या होता है? प्योर ब्लड वो रहता है जो
जिसमें ऑक्सीजन रहता है, तो उसको बोलते हैं प्योर ब्लड। इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इम्प्योर ब्लड क्या होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है, उसको बोलते हैं इम्प्योर ब्लड, ठीक है। या इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजन प्योर ब्लड को दूसरा टेक्निकल भाषा में क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इम्प्योर को क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अच्छा, अब आपने देखा होगा, एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो, इसका मतलब इम्प्योर ब्लड है। और ब्लड अगर इम्प्योर होगा तो कई तरीके की बीमारियां स्टार्ट हो सकती हैं, ठीक है, इवन डेथ भी हो सकती है। तो आपने देखा होगा, ठंडा मतलब कोका कोला, है ना, प्रचार देखा होगा आपने, ये कोका कोला की बोतल है, सॉरी टूट गई, ये कोका कोला की बोतल है। आप बोलते हैं कि भैया एक चिल्ड कोका कोला की बोतल देना जरा, जो ठंडी हो बिल्कुल, ठीक है। अब जैसे ठंडी बोतल आपने निकाली तो इसमें आपने देखा होगा ये वेपर टाइप के ऊपर आते हैं, ऐसे ऐसे बुलबुले से ऊपर आते हैं। और जिसमें जितने ज्यादा बुलबुले ऊपर आ रहे हैं उसका टेस्ट उतना अच्छा, ठीक है, हम ये बोलते हैं। और जिसमें ये बुलबुले नहीं आ रहे, भैया यार ठंडी देना यार, क्या दे रहा है गरम, ठीक है। तो जिसमें ये बुलबुले ऊपर आ रहे हैं, तो ये बुलबुले एक्चुअली होते क्या है पता है आपको, ये बुलबुले ही कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या रहता है, वाटर। तो वाटर के साथ क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स रहता है। और जैसे ही वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स, मतलब जैसे हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं ना, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस। ये मैं केमिस्ट्री जब आपको टीच करूंगा तो केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा। जब हम ये हेनरी गैस फ्लो करके एक आता है, तो जब भी आपके पास टेम्परेचर डाउन होगा तो जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वाटर में वो इंक्रीज हो जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये इंक्रीज हो गई। लेकिन जैसे ये टेम्परेचर फिर आपने फ्रिज से बाहर निकाला, रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाला, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आने का कोशिश करेगा, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी और ये फिर बाहर जाना लगेगा, ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड, और इसको हम बड़े मजे से पीते हैं, ठीक है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को पी रहे हैं, तो पीने के बाद वो हमारे ब्लड में मिक्स होगा कि नहीं होगा, ब्लड में मिक्स होगा। और ब्लड में मिक्स होगा तो मैंने पहले ही बोल दिया क्या है, इम्प्योर ब्लड। तो इसका मतलब हम खुद अपने ब्लड को क्या कर रहे हैं, इम्प्योर कर रहे हैं। तो इसलिए कोल्ड ड्रिंक जो है आपसे निवेदन है कि ना पिए, ठीक है। तो कहां पे था मैं, हाँ, प्योर ब्लड एंड इम्प्योर ब्लड। तो प्योर ब्लड को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड इम्प्योर ब्लड को क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। इतनी बात आई होप कि आपके समझ में आ गई, आप नोट डाउन कर लीजिए। तो आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा, उसको मैं मिटाता हूं। अब मैं चलता हूं हार्ट को कैसे बनाते हैं, ठीक है, बिना देखे हुए। तो इसको डिलीट कर रहा हूं, मिटा रहा हूं। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा ये। अब देखो हार्ट कैसे बनाते हैं, बिना देखे हुए, बिना देखे हुए बनाना, ठीक है। मैं भी बिना देखे ही बनाऊंगा, ठीक है। ह्यूमन हार्ट, चलो मजे मजे में बनाएंगे, ठीक है। मतलब रटेंगे नहीं चीज़ों को, मतलब रटेंगे लेकिन समझ के रटेंगे ना, ऐसे थोड़ी कि रट दिया, समझ के रटेंगे। तो ह्यूमन हार्ट, सबसे पहले ह्यूमन हार्ट में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने बनाना है एक टी। बोलो कोई दिक्कत, टी तो है ही नहीं है। ये टी बनाया सबसे पहले, ठीक है, टी बन गया। दूसरी चीज देखो, एक गाना मैं सुनाता हूं तुम्हें, अगर मेरे पास होगा वो गाना, ये गढ़वाली गाना है, ठीक है। सुनो, मेरा गाँव बसा है अरोटा के डीरी में, सिगरेट से ज्यादा मजा है बलबीड़ी। क्या सुना, एक बार फिर सुनो, रैप है ये, रैप है। सुनाऊं फिर इनको सुनाऊं,
मैं गा के स्पीड पे सबको नचाऊं, मेरा गाँव बसा है अरोटा के टीवी में, सिगरेट से ज्यादा मजा है वल बीड़ी में। ठीक है, तो इस गाने में कह रहा है मेरा गांव बसा है, ये कह रहा है इसमें मेरा गांव बसा है अरोटा के टिहरी में। ठीक है, अच्छा इस गाने में बोल रहा है मेरा गांव बसा है अरोटा के टिहरी में। ठीक है, तो गांव कहाँ है? टिहरी में, और टिहरी में कौन सी जगह है? अरोटा। ठीक हो गया। अब टिहरी में अरोटा, अब एग्जैक्ट अरोटा कहां पे है ये मुझे भी नहीं पता। ठीक है, तो देखो जो चीज हमें नहीं पता रहती उसके लिए हम क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क। लेकिन हमें थोड़ा बहुत पता है, हमें थोड़ा बहुत पता क्या है कि वो टिहरी में है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत पता है तो इसको क्या क्यों ना हम ऐसे कर दें, उल्टा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसमें उल्टा क्वेश्चन मार्क मारेंगे यहां से, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ये हो गया सर आपका, आधा से ज्यादा काम तो खत्म हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क किसमें था? किसमें था? अरोटा के बारे में था ये क्वेश्चन मार्क। अब दूसरी चीज देखो, अब एक गाना आपने सुना होगा, और शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, तो इसमें एक टूटा हुआ दिल बनाना है। ठीक है, वैसे दिल होता कैसे? ऐसे होता होगा ना, बचपन में हम ऐसे पढ़ते थे, ऐसे दिल होता है, बट ये दिल नहीं है। ठीक है, अब ये दिल अगर टूट जाएगा तो कैसे होगा? शीशा हो या दिल हो आके टूट जाता है, अगर टूट जाएगा तो कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ये यहाँ पे टूट गया और यहाँ पे इसको बेल्डिंग कर देंगे, ऐसे जोड़ भी देंगे ना। ठीक है, आगे बात सुनिए। अच्छा, अभी एक हाई कोर्ट का फैसला आया है कि अगर दिल टूट गया तो आप दूसरा दिल जोड़ सकते हैं किसी के साथ। ठीक है, तो आप जो है ऐसा नहीं है कि एक बार आपका दिल टूट गया तो आप दूसरी बार नहीं जोड़ सकते, जब एक जाएगी तब तो दूसरी आएगी। सिंपल फॉर्मूला है ये तो, है नहीं? फिर वो जाएगी तो फिर तीसरी आएगी, है नहीं? तो ये चलता रहता है। तो शीशा हो या दिल हो आके टूट जाता है, और टूटे हुए दिल को जोड़ना हमारा काम है। तो ये जब दिल जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा? ये अंदर तक। कैसे जुड़ेगा? अंदर तक। कैसे जुड़ेगा? अंदर तक। ठीक है, अब देखो, अब ये अंदर तक जुड़ गया, तो अब उसे आदत पड़ गई ना कि एक बार टूटा था फिर उसने जोड़ दिया, तो अब वो जोड़ते रहेगा दिल। ठीक है, तो एक दिल इसमें और जोड़ देंगे। क्लियर होगी बात? तो ये आपका हार्ट बन गया। ठीक है, अब देखो हार्ट में जो दो वेन्स होती हैं, दो तो आपकी इस तरफ से होती हैं, ध्यान रखना। ठीक हो गया, और चार इस तरफ से होती हैं, 1 2 3 और 4 पाइप इस तरफ से होती है। पाइप ही समझो, अभी नाम दूंगा इनका, पर्टिकुलर एक एक करके नाम दूंगा इनका। ठीक है, अच्छा अब ध्यान देना, ये इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, गॉट इट? ये वाई है। ओके, अच्छा ये क्वेश्चन मार्क मैंने क्या बोला था अभी? ये क्वेश्चन मार्क मैंने अभी कुछ बोला था, ये क्वेश्चन मार्क क्या था? क्या था? मेरा गांव बसा है अरोटा, तो इसका नाम क्या है? ऑर्टा। क्या नाम है इसका? ऑर्टा। ये याद करने का तरीका है। ठीक है, ओके। तीसरी चीज, ये ऊपर है और ये नीचे है। अब कोई बंदा आपके ऊपर बैठा हुआ नहीं, आप नीचे बैठे हैं, कोई बंदा आपसे ऊपर बैठा हो, तो आप कई बार गुस्से में आके बोलते हैं बहुत सुपीरियर समझ रहा अपने आप को, वो आप पे ऑर्डर मारेगा, तो कई बार आपकी खोपड़ी सनक गई तो आप बोलते हैं क्या बहुत बन रहा है अपना, वो बहुत सुपीरियर समझ रहा है। तो इसीलिए ये ऊपर है तो ये क्या है? सुपीरियर। क्या है? सुपीरियर। और ये नीचे है तो इसका नाम क्या है? इन्फीरियर। इन्फीरियर, गॉट इट? और है क्या ये? वेना कावा। वेना कावा, VENA, वेना कावा। और ये क्या? इन्फीरियर वेना कावा। ठीक हो गया? आगे बात सुनने, इतनी बात समझ में आ गई आपकी? आई होप कि इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। ओके, अच्छा तो यहां पे जो होते हैं 3 होल होते हैं। कितने होल होते हैं? 3 होल। एक वाल्व जैसी रहती है और 3 होल रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे 2 होल रहते हैं। जैसे सपोज ऐसे है ना, ऐसे कोई आ रहा है और यहाँ पे 3 होल कर दो ऐसे,
तो यहीं से ब्लड घुसेगा अंदर, ठीक है। तो ऐसे 3 होल रहते हैं, तो जिसमें 3 होल रहते हैं उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, है ना। वेल्व मतलब समझते हो ना, कोई नल 20 वेल्व, जोलोटो वेल्व, टीवी में प्रचार भी आता है, ठीक है। इसमें 2 छेद रहते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, बाई कस्पिड वेल्व। तो ये ट्राइकस्पिड हो गई और ये बाइकस्पिड हो गई, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, अब मैंने आपको हार्ट में बताया था, हार्ट में आपके पास 4 चेंबर होते हैं, ठीक है। तो वो चेंबर ये हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 चेंबर हैं, 4 जगह है जहां बेसिकली मेन ब्लड थोड़ा देर रुकता है और हमेशा ब्लड रहता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एट्रियम। देखो होता क्या है, हार्ट में जैसे हम डॉक्टर हैं, तो हम जैसे किसी चीज़ को ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ऑपरेशन हम ऐसे क्या करेंगे, ऑपरेशन उसको अपनी डायरेक्शन में लेके उसको ऑपरेशन नहीं कर सकते। वो आप उसको बिस्तर मतलब जो स्ट्रेचर रहता है उसमें लेटाएंगे और उसके बाद उसको ऑपरेट करेंगे। तो उसमें क्या होता है, उसका जो लेफ्ट हो जाता है वो हमारा राइट हो जाता है, और जो हमारा राइट हो जाता है वो उसका लेफ्ट, उल्टा हो जाता है ना। जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं, तो आप आमने सामने बैठे हैं, तो मेरा लेफ्ट ये है तो आपका लेफ्ट वो नहीं होगा, आपका लेफ्ट दूसरा होगा, ठीक है। और अगर मेरा राइट ये है तो आपका राइट ये वाला नहीं होगा, आपका राइट दूसरा वाला होगा। सेम इसी में भी थोड़ा सा हम क्या कहें, बायो की भाषा में उसको पलट देते हैं ना, तो उल्टा हो जाएगा। तो वैसे लेफ्ट है, ये है क्या लेफ्ट, बट ये क्या हो जाएगा राइट, और ये क्या हो जाएगा लेफ्ट। तो ये क्या हो जाएगा राइट, और ये क्या हो जाएगा लेफ्ट। मैंने RT और LT लिखा है, RT मीन्स राइट, LT मीन्स लेफ्ट, RT मीन्स राइट, LT मीन्स लेफ्ट। तो राइट इसको क्या बोलते हैं, एट्रियम। क्या बोलते हैं, एट्रियम, ATRIUM, एट्रियम, ठीक है, राइट एट्रियम, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, राइट एट्रियम। और ऐसे भी बोलते हैं आप किसी लड़की को, जैसे एक कोई आप क्लास में कोई मार पड़ने वाली है, अगले दिन कोई टीचर आपको मारने वाला है, तो आप उसको बोलते हैं आरिकल, तो आरिकल। इसको और दूसरा क्या बोलते हैं, ऑरिकल। क्या बोलते हैं, ऑरिकल। तो राइट एट्रियम और राइट ऑरिकल, और ये क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट ऑरिकल, ऑरिकल। तो इसको ऐसे आरिकल भी बोल सकते हैं, आरिकल मना करेगी, नहीं आएगी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, राइट वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल, VENTRICLE, वेंट्रिकल। इसको भी क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपकी। अच्छा देखो, ये जो स्पेस है आपका, ये एक ऐसा स्पेस है जो हार्ट को लेफ्ट और राइट को अलग अलग कर रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, सेप्टम। क्या बोलते हैं इसको, सेप्टम नॉर्मली, पर इसका फुल नेम क्या है, इंट्रा मतलब बीच का, इंट्रा वेंटिकुलर और सेप्टम, सेप्टम SEPTUM, ठीक है। इतनी बात आई होप आपके समझ में आ गई। अब देखो ये दो जो पल्मोनरी आर्टरी से, जो एक तो पल्मोनरी आर्टरी की हो गई और एक एरोटा की, जो ये वाल्व वाली, तो इसमें भी क्या होता है, देखो ये आपके पास, इसको क्या बोलते हैं आप, ऐसे चांद रहता है ना, चांद ऐसे, तो चांद कैसे रहता है, जब फुल रहता है, फुल ऐसे फुल, तो इसको बोलते हैं लूनर, फुल लूनर सॉरी, ठीक है। अब ये हाफ हो गया, तो उसके क्या बोलते हैं, ऐसे बन जाएगा ये, ठीक है। तो अगर ये ऐसे बन जाएगा, ये चांद है, ये ऐसे बन जाएगा, और इसको अगर हम 20 से काट देंगे, तो क्या हम इसको ऐसे बना सकते हैं, क्या ऐसे कर सकते हैं इसको, अरे यार कैसे करेंगे इसको, ऐसे, ये कट कर दिया ना बेटा, देखो ये चांद है आपके पास, ऐसे इसको आप कट कर देंगे, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं कर सकते, क्या ऐसे, फिर इसको अगर ऐसे घुमा देंगे तो फिर ये ऐसे ही बन जाएगा। कर सकते हैं ना इसको ऐसे, कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं इसको ऐसे, या ऐसे करो या तो ऐसे करो, ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा ऐसे तो हो गया, ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे वाल्व होती है, ऐसे वाल्व होती है, और इन दोनों वाल्व को क्या बोलते हैं, ये हाफ है, फुल मून नहीं है, हाफ, आधा चांद जिसको बोलते हैं, अर्ध चंद्राकार, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, सेमी, आधे को क्या बोलते हैं, सेमी, और चांद को क्या बोलते हैं, लूनर। क्या बोलते हैं, लूनर, और इसको क्या बोलेंगे, वाल्व। तो सेमी लूनर वाल्व, ठीक है। तो देखो ये इसके नामकरण कर दिए हमने, ठीक है। और ये पल्मोनरी, ठीक है,
तो आई होप कि ये सारे नामकरण मैंने इसके कर दिए हैं और आप इसको साथ ही साथ नोट डाउन भी कर रहे होंगे, ठीक है। और हार्ट में ध्यान देना कि अगर ब्लड एक तरफ आ गया, हार्ट में अगर ब्लड एक तरफ आ गया तो वापस नहीं जा सकता, मतलब उस रास्ते से वापस नहीं जा सकता। सो बैक फ्लो लिख सकते हैं, बैक फ्लो इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल इन ह्यूमन हार्ट HH। ओके, तो आई होप कि हार्ट बनाना आपको आ गया होगा, ठीक है। और हार्ट की साउंड भी मैंने आपको बता दी। हार्ट की साउंड क्या होती है? लब और डब, ठीक है, लब और डब। आप जो वो डॉक्टर होता है वो स्टेथोस्कोप लगाता है यहाँ पे ना, और आप भी कर सकते हैं, किसी को आप किसी के कान लगाना है यहाँ पे ना, तो वहाँ से साउंड निकलती है, जैसे लपडप लपडप लपडप, इस तरीके की साउंड आप निकल, आप खुद फील करना है इस चीज़ को, ठीक है। तो जो लब साउंड होती है ना, जो लब साउंड होती है 0.5 सेकंड के लिए होती है, और जो डब साउंड होती है 0.3 सेकंड के लिए होती है, ठीक है, 0.5 सेकंड इतने। तो जो लब होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है, ऐसे लब डब लब डब लब डब लब डब, ठीक है। तो लब थोड़ा, जो टाइम ड्यूरेशन है लब का वो थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। तो आई होप इतना आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी इसमें हम क्या सीखेंगे? इसमें हम ये सीखेंगे कि जो ब्लड है यहाँ पे, ये थोड़ा सा कट रहा है शायद से, आपने बताया भी नहीं, तो ये सेप्टम है बेटा, ठीक है, इंट्रावेंट्रिकुलर ये सेप्टम है, SEPTUM सेप्टम। और जो ये वाला पार्ट है ये भी कट रहा है, तो इसको अब मैं थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ, तो इतना ऐसे करके आएगा ये, ठीक है, ऐसे करके आएगा। तो आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। अब मैं इसमें, आप मेरा जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें ये बताऊंगा कि ब्लड कहाँ जाता है और कहाँ से आता है, ठीक है, कहाँ किस रास्ते से जाता है और किस रास्ते से आता है। और ब्लड कभी ये गलियां या चौबारा यहाँ आना ना दोबारा, ठीक है, वो ब्लड जो है वापस नहीं आएगा वहाँ से, वो जाएगा लेकिन वापस नहीं आएगा। इसीलिए मैंने लिखा है बैक सक्शन इज नॉट पॉसिबल। अगर सपोज दैट आपके पास ब्लड यहाँ से अंदर जा रहा है तो बाहर नहीं आ सकता, बस चले गया तो चले गया, बाहर नहीं आएगा। गॉट इट? बाहर तभी आएगा जब इसको हम एक्सीडेंट होगा और इसको पिचकाएंगे तभी आएगा बाहर, तो फिर डेथ हो जाएगी, पर बस नॉर्मली नहीं आ सकता, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि ब्लड कहाँ से जाता है और कहाँ कहाँ को जाता है और कैसे आता है, ठीक है, और कैसे ऑक्सीजन मिक्स होता है ब्लड में, ठीक है। तो तब तक के लिए इसको रिवाइज करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।